इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला की, जिनकी सुरक्षा को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सुरक्षा मामले पर जवाब मांगा है। केंद्र, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है। दरअसल फोन पर विदेश नंबर से मिलने वाली धमकियों के बाद अभय सिंह चौटाला ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 जुलाई को विदेशी मोबाइल नंबर से बड़े बेटे कर्ण चौटाला को अभय सिंह चौटाला को लेकर धमकी मिली थी और उन्हें सीमा में रहने की धमकी दी गई थी। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है केंद्र, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ से। अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। उस याचिका के अंदर चौटाला जी की तरफ से मांग की गई कि उन्हें Z+ या Z सिक्योरिटी दी जाए और जो मौजूदा सिक्योरिटी Y+ की उनको मिली हुई है वो इनसफिशिएंट है। बिकॉज इसकी सिक्योरिटी मिलने के बाद भी अभय सिंह चौटाला जी की लाइफ को थ्रेट कंटिन्यू बना हुआ है। रिसेंटली भी आपने देखा होगा, जुलाई के मंथ में 15 जुलाई को कर्ण चौटाला जी के फ़ोन के ऊपर एक थ्रेट कॉल आती है और चौटाला साहब के PA के पास भी एक थ्रेट कॉल आती है कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा और इस प्रकार से एक बहुत बड़ी भाषा इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट थ्रेट चौटाला जी को दी गई थी। उसके आधार पर हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार को और यूटी प्रशासन को दिया कि जो थ्रेट जो आई है उसकी जो एक्शन लेना है वो एक्शन आज तक नहीं लिया गया है। दूसरा, जो थ्रेट जो सिक्योरिटी मिली हुई थी Y+ की, वो Y+ की सिक्योरिटी इनसफिशिएंट है क्योंकि उन्हें स्टेट से बाहर भी जाना होता है। तो स्टेट के अंदर तो ये सिक्योरिटी मिली रहती है, लेकिन स्टेट से बाहर ये सिक्योरिटी मिलती नहीं। तो वहाँ पर चौटाला जी को कई ऐसे टूर प्रोग्राम होते हैं स्टेट से बाहर भी, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उन्हें वहाँ जाना होता है। तो वहाँ उनकी इनसिक्योरिटी बनी हुई रहती है। और जो रिसेंट में जो पार्टी के जो हमारे 2 बड़े पदाधिकारी थे, नफे सिंह राठी जी का जो मर्डर हुआ एक ब्रूटल मैनर में, बहुत बड़ी वारदात थी। वो पार्टी के हमारे अध्यक्ष थे, उनका मर्डर होना। उसके बाद जो INLD के जो प्रत्याशी थे, साझा प्रत्याशी थे हरबिलास यमुनानगर से, उनका भी मर्डर होना। पार्टी के 2 बड़े नेताओं का मर्डर होना और कंटिन्यूअस उनको थ्रेट मिली रहना और सरकार के द्वारा कोई भी गिरफ्तारी न होना, ये कंटिन्यू इनकी जो थ्रेट है उसको आधार बना के चौटाला जी की तरफ से आज मांग की गई थी। और अब जिक्र करेंगे बहादुरगढ़ का, जहां फॉर्च्यूनर मालिक ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया। मस्टैंग डोली की कार को उसने कई बार टक्कर मारी और फिर अर्धनग्न होकर हाईवे पर गाड़ियां रोकता नजर आया। द्वारका एक्सप्रेसवे पर साइड को लेकर कहासुनी हुई। घायल होकर फॉर्च्यूनर चालक अस्पताल जा पहुंचा। इसके बाद दूल्हे के मामा के बयान पर FIR दर्ज की गई। बहादुरगढ़ के बलौर गांव का ये पूरा जो मामला है बताया जा रहा है। फॉर्च्यूनर मालिक जो है वो भी उसी गांव का, बालोर का बताया जा रहा है, जहां पर शराब के नशे में पहले उसने डोली वाली गाड़ी जो मस्टैंग कार थी उसको कई बार टक्कर मारी और फिर अर्धनग्न होकर हाईवे पर जमकर हंगामा किया, ड्रामा किया और फिर घायल अवस्था में खुद ही अस्पताल जा पहुंचा। गुरुग्राम में साइबर थाने का अचानक निरीक्षण और वो भी डिजिटल अरेस्ट पीड़ित बनकर। यह कार्रवाई खुद DGP OP सिंह ने की। सिस्टम की नब्ज टटोलने के इस अनोखे कदम ने पूरे थाने में हलचल मचा दी। DGP के इस सरप्राइज चेकिंग के बाद कई बड़े फैसले भी लिए गए। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के साइबर थाने में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह खुद एक डिजिटल अरेस्ट पीड़ित बनकर थाने पहुंचे ताकि पता चल सके कि साइबर अपराधों में पीड़ित से पेश आने की थाने की असली प्रक्रिया क्या है। हैरानी की बात यह रही कि गेट पर तैनात सिपाही ने उन्हें पहचाना भी नहीं और जब उन्होंने शिकायत दर्ज करवाने की बात कही तो उन्हें ऊपर कमरा नंबर 24 में भेज दिया गया। लेकिन जब DGP ऊपर पहुंचे तो वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें पहचान लिया। 24। हाँ भाई, ड्यूटी अफसर कौन है यहाँ पर? पहचान गए मुझे? जी सर। किधर है? बैठो। कौन है? कुर्सी तुम्हारी कौन सी है? ये बैठो।
बैठ जाओ बैठ जाओ। इसी दौरान एक एक करके सीपी, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और डीए मौके पर पहुंचे। लंबी वार्ता चली और यहीं से बैंक की जवाबदेही से लेकर लोक अदालत में राहत तक कई बड़े फैसले निकले। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर सप्ताह में कम से कम एक साइबर थाने का औचक निरीक्षण किया जाए, पीड़ितों की समस्याओं को पहचाना जाए और मौके पर समाधान तय किया जाए। मेरा जो अनुभव है कि अगर कोई आपको ठगने की कोशिश करे, पर्टिकुलर साइबर क्राइम में, तो मुझे लगता है कि अगर साइबर क्राइम थाने में आप जाएंगे तो कोई आपको, जो आप सिनेमा में दिखाते हैं कि वहां तो पता नहीं क्या होता है, इतना बढ़िया थाना है, कितने मतलब अच्छे व्यवहार के लोग यहाँ पर हैं, तो आके देखेंगे। हम वैसे भी आया करें। हम तो मैंने को कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं भी दर्ज करना, वैसे ही थाने का विजिट करना चाहते हैं, करें। इसके साथ ही डीजीपी ने नागरिकों को भी चेताया कि साइबर अपराध ज्यादातर भय और लालच के जरिए होते हैं। उन्होंने साफ कहा, यदि कोई आपको कमाई, इनाम या दबाव में पैसे भेजने को कहे तो समझिए आप निशाने पर हैं। संदिग्ध कॉल या लिंक आए तो तुरंत 1930 पर शिकायत करें। जो एंड्रॉइड पैकेजिंग किट होती है, तो आपने क्लिक किया, आपको तो नहीं पता है, आपने क्लिक कर दिया, पैसे चले गए आपके अकाउंट से। तो बैंक के पास व्यवस्था तो होनी चाहिए कि जब क्लाइंट ने प्रोसेस नहीं किया है, पैसे वो भरेंगे। डीजीपी ने भरोसा दिया कि हरियाणा पुलिस साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा के नए डीजीपी के लिए पैनल तैयार है। सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों के नाम सुझाए हैं। पैनल में शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में शत्रुजीत कपूर जो हैं वो छुट्टी पे चल रहे हैं। अभी ओपी सिंह के पास डीजीपी का एडिशनल चार्ज है। 7 अधिकारियों के पैनल में ओपी सिंह का नाम नहीं है, क्योंकि ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाले हुए हैं। लेकिन अब नए साल पर हरियाणा को नया डीजीपी मिल सकता है, जिसके लिए पैनल तैयार किया गया है और 7 आईपीएस अधिकारियों के नाम सुझाए गए। हरियाणा में वीआईपी नंबर HR88B8888 की फिर बोली लगेगी। वीआईपी नंबर HR8B8888 की नीलामी टल गई है। दरअसल पिछले दिनों 1 करोड़ 17 लाख रुपए में यह नंबर बिका था। हिसार की आजाद नगर कॉलोनी के सतवीर ने इस नंबर को खरीदा था, लेकिन 5 दिन के अंदर पैसा जमा करवाने का समय दिया गया था, जो वो जमा नहीं करवा पाए और इस वजह से ये बोली टल गई और अब इसकी दोबारा बोली लगाई जाएगी। शुक्रवार तक नई सीरीज की फिर नीलामी होगी और इसमें एक बार फिर HR88B8888 की नीलामी होगी। इसके लिए बोली लगाई जाएगी। जींद में 1 साल पहले बनाई गई सड़क अचानक 12 फीट धंस गई और वजह वही पुरानी सीवरेज लाइन का लीकेज और ओवरलोड ट्रकों से गुजरना। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सवाल अब निर्माण गुणवत्ता पर उठ रहे हैं। जींद के चक्कर मोड़ इलाके में ऐसी आवाज गूंजी जिसे सुनकर आसपास के लोग सिहर उठे। देखते ही देखते सड़क का बड़ा हिस्सा 12 फीट नीचे समा गया। यह वही सड़क है जिसे 1 साल पहले बनाया गया था और दावा किया गया था कि इसकी मजबूती 2 दशक तक कायम रहेगी, लेकिन 15-20 साल का वादा सिर्फ 12 महीनों में ही ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के नीचे से गुजर रही सीवरेज पाइपलाइन लंबे समय से लीकेज कर रही थी। पानी लगातार बह रहा था, मिट्टी खोखली होती गई और विभागीय लापरवाही ने इस हादसे की नींव तैयार कर दी। ये सड़क बनी थी 1 डेढ़ साल होया इसने और ये टूट गई सीवर की वजह से।
सीवर लीक होना है, सीवर लीक हो गया, वो लीक होने के तो सड़क बैठ गई, कुछ घटिया लगे दूंगा तो ये होगा 10-12 फुट 10-12 फुट। कोई नुकसान तो बच गया, ट्रक ओवरलोड गाड़ी थी, खाद से भरी हुई थी, वो पलटने से। लोगों में गुस्सा है, ठेकेदार, अधिकारियों और पूरी निर्माण प्रक्रिया की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। उधर इसी बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऋषिपाल भी मौके पर पहुंचे और सरकार पर तीखे सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। सत्ता में बीजेपी सरकार है, असली फर्क तो उनका ही बनता है। वो भाई इस ओर ध्यान दें। हमारे आदरणीय विधायक जी और जो डिप्टी स्पीकर जी हैं, उनको संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये बात, इसका तुरंत समाधान किया जाए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई राहगीर नहीं था, लेकिन इस घटना ने निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैर, जब करोड़ों की लागत से बनी सड़क 1 साल में धंस जाए तो जिम्मेदारियों की जांच सिर्फ कागजों पर नहीं, धरातल पर होनी चाहिए। जींद से विजेंद्रपुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। पंजाब के जीरकपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बॉलीवुड सिंगर मीका भी माता की चौकी में सीएम सैनी संग नजर आए। वहीं मास्टर सलीम, अफसाना खान और हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा भी दिखाई दिए। प्लीज 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 सर 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 भोले दी बरात चढ़ी गज बज के कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने सीएम सैनी से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में यह मुलाकात हुई, जिसमें हरियाणा कनाडा में संबंध बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। कनाडा के विश्वविद्यालय हरियाणा में स्थापित करने को लेकर भी सीएम और कनाडा के राजदूत के बीच चर्चा हुई। हरियाणा में निवेशकों के लिए विस्तृत रोड मैप तय किया गया है। वहीं हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को कनाडा रोजगार देगा, इसको लेकर भी बातचीत हुई। विद्युत उत्पादन, वेस्ट टू एनर्जी और खनन में भागीदारी को लेकर भी सीएम और कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर के बीच बातचीत हुई और दोनों के बीच कनाडा में हरियाणा के उद्यमियों को व्यापार सहायता, विदेश सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश सहयोग विभाग की देखरेख में ये बैठक हुई है।